तो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही जूसी, चटखारेदार सीख कबाब की रेसिपी। अगर आपके कबाब जूसी नहीं बनते हैं और आपके कबाब टूट जाते हैं, सीखों पर नहीं ठहरते हैं, तो ये रेसिपी बहुत ही डिटेल के साथ होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ मैंने इस वीडियो में गाइड करने की कोशिश की है। तो आपने इस रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दूंगी कि किस तरह से आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये सीख कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल हमें कोयलों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तवे पर या फिर पैन पर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से इन्हें 3 से 4 माह तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कीमा दिखा देती हूँ। मैंने 1 kg बीफ कीमा लिया है, और इसमें 80% आपका कीमा होना चाहिए और 20% आपका फ़ैट होना चाहिए। और जो कीमा आप लेंगी वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। आप जब लेंगे तो आपने मशीन से 2 दफ़ा इस कीमे को निकलवा लेना है। आप देख सकते हैं मेरा कीमा बिल्कुल बारीक बारीक है, और साथ ही मैंने थोड़ी सी चर्बी भी उनसे डलवा ली थी, और ये मैं आपको आगे चलकर अब साथ ही बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। सीख कबाब जब भी बनाए जाएं या फिर कोई भी कबाब आप बना रही हैं, उसमें कोशिश किया करें कि फ़ैट आप लाजमी लिया करें। फ़ैट के साथ ही आपकी जो भी रेसिपी आप बनाएंगे वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए। आप जब भी कबाब बनाएं आपने फ़ैट लाजमी लेना है, और मैंने 20% इसमें फ़ैट रखवाते हुए 2 दफ़ा कीमे को मशीन से निकलवा लिया था। अब इन कबाब के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ली हैं साबुत काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया ये भी 1 खाने का चम्मच, लौंग, अच्छा इसको ना पिपली भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग पेपर। ये बहुत ही जायके में तेज़ होती है, तो ये आपने हाफ़ इस्तेमाल करनी है। और मिक्सी जार में डाल के इन तमाम स्पाइसेस को आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एक पाउडर बना लेना है। तो ये देखें, जितने भी मसाले मैंने लिए थे उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इनमें कुछ मज़ीद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1.5 खाने का चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, ये जो मसाला हमने कबाब का मसाला तैयार किया है, इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं। 1 साल तक आपका ये मसाला आराम से चल सकता है। तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए जितना मसाला आप बनाकर स्टोर करना चाहें 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकती हैं। अब कबाब बनाने के लिए दूसरे स्टेप की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज, कुछ तेज़ वाली हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। इनकी डिटेल हम रेसिपी के साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर चॉपर लेंगे और इसमें डालेंगे प्याज। 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया था ताकि चॉपर पे बर्डन ना पड़े। और इसको अब आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, 1.5 से 2 मिनट लगा के। प्याज को चॉप करने के बाद अब यहाँ पर मैंने लिया है मलमल का कपड़ा, और अगर आपके पास छन्नी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सारे चॉप किए हुए प्याज इसमें डालकर इसका जितना भी पानी होगा ना वो आपने स्क्वीज़ कर लेना है, यानी कि अच्छे से निचोड़ लेना है। आपके प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो सीख कबाब है इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं आने देना है। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। तो ये देखें, प्याज को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसे एक बाउल में डालकर साइड पर रख देंगे। अब सेम चॉपर का ही इस्तेमाल करते हुए इसमें डालेंगे तीखी वाली हरी मिर्चें, और ये मैंने 6 से 7 अदद ली थी। स्पाइसेस आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, फ्रेश लीजिएगा, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट लगा के अच्छे से चॉप करना है, और उनको मैंने साइड पर रख दिया है। फिर आपने जो हमने कीमा लिया था और जो चर्बी ली थी वो इसमें डालेंगे। अच्छा, मैंने 2 से 3
हिस्सों में इस कीमे को चॉपर में घुमाया था। 2 दफ़ा कीमे को आपने मशीन से निकलवाना है और फिर आपने इसको मज़ीद चॉपर में अच्छे से घुमाना है 3 से 4 मिनट लगा के। इससे क्या होगा कि आपके जो कीमा होगा ना, इसके जो रेशे होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरह से एक तो हमने फ़ैट लिया था इसमें, दूसरा हमने इसको चॉपर में घुमाया है, तो इसके आप देख सकते हैं रेशे अलग हो चुके हैं। ये हमारे परफेक्ट कबाब बनाने के बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। इन टिप्स को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। अब जो कबाब का मसाला हमने बना कर रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे, और साथ ही जो प्याज का और हरी मिर्चों का और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। इन मसालों में अब आप देख सकते हैं प्याज में हमारा बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारी ड्राई चीज़ें यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपने जो मेहनत करनी है वो यही है कि आपने 7 से 8 मिनट लगा के इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जब आप इस कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे 7 से 8 मिनट लगा के, तो जितने भी कीमे के रेशे हैं मज़ीद खुल जाएंगे, और जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो प्याज हमने इसमें डाले हैं वो वेल कंबाइन हो जाएंगे, रेशों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जो कि आपके परफेक्ट कबाब बनने में आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। नमक मैंने इसमें डाला था 2 खाने के चम्मच, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकती हैं। नमक डालने के बाद भी इसको मैंने अच्छा खासा मिक्स किया था, और आप मेरे हाथों की कंडीशन देख सकती हैं। इसमें जो फ़ैट हमने डाला था ना, उसको हमने चॉपर में घुमाया है, वो सारा फ़ैट जो है गोश्त के साथ अच्छे से घुल चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। वीडियो में मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, कोशिश की है हर चीज़ मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखें रेशे इसके बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अच्छा, कीमे में ना एक कीमे में और चर्बी में एक ख़ास किस्म की बोटी होती है, जो कि अभी मैंने निकाल कर बाहर फेंकी है, ये आप इसमें मत आने दीजिएगा। ये वाली, ये बिल्कुल भी कीमे के साथ ना तो इसका कीमा बनता है और ना ही ये कबाब में अच्छी लगती है, तो इसको आपने निकाल देना है इससे। आप बाउल की शक्ल से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने इसको कितना मिक्स किया है। 8 से 9 मिनट लगा के इसकी मिक्सिंग पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और इसके रेशे खुलने चाहिए। यही पहचान होती है कि जो रेस्टोरेंट में कबाब बनाए जाते हैं या जो बाहर बनाए जाते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, जिनका आपने ख्याल रखना होता है, तो आपके कबाब परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/3 चाय का चम्मच। ये आपके कबाब को गलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और लेमन जूस इसमें जाएगा 4 से 5 खाने के चम्मच। आप लेमन जूस की जगह पर थोड़ी सी टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टाटरी का इस्तेमाल करें तो उसको आपने उस टाइम करना है जब हमने सीख कबाब का मसाला बनाकर तैयार किया था, उसी के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आप उसमें डाल दीजिएगा। जब आप मिक्सी जार में डाल के उसको ग्राइंड करेंगी तो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मज़ीद 2 से 3 मिनट लगा के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो लेमन जूस हमने इसमें डाला है और बेकिंग सोडा इसमें डाला है वो कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं इसको ढक कर कम से कम भी आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि इसको मैरिनेशन का भी टाइम मिल जाएगा, और जो स्पाइसेस हैं वो कीमे के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर खाने में जब आप ये कबाब तैयार करेंगी ना, तो उसका सारा जायका जो मसालों का है ना वो आपके मुंह में आएगा। तो मैंने इस कीमे को 1 घंटे तक के लिए फ्रिज में रखा था, और जब आप फ्रिज से निकालेंगे ना थोड़ा सा हार्ड आपको फील होगा, तो आपने इसको मज़ीद हाथों की मदद से मिक्स करना है। अब कबाब बनाने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। हाथों को पानी में डिप करेंगे, और एक मीडियम साइज़ के पेड़े जितनी आपने अमाउंट लेनी है, और इसको इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा सख्ती से, ताकि जो कीमा है, को कीमा आपका ऑलरेडी बहुत ही परफेक्ट किस्म का तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छी सी बाइंडिंग देनी है। इस तरह से, जिस तरह से हम चपली कबाब बनाकर तैयार करते हैं ना, उसी तरह से इसको सेट करना है पहले अपने हाथों पे, और फिर आपने सीख के ऊपर इस कीमे को चिपका देना है। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा टेंशन जो है, ज़्यादा मसला नहीं आएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि हमने कीमा ही इतना परफेक्ट किस्म का बनाकर तैयार किया है कि बहुत ही आसानी के साथ ये कीमा आपकी सीखों पर चिपक जाएगा। बस यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपने हाथों को सख्त ही रखना है,
और सीख पे आपने कीमे को इस तरह से चिपका देना है। साथ ही साथ आप पानी का भी इस्तेमाल करती रहें थोड़ा बहुत। तो मैंने कीमे को सीख पर अच्छे से चिपका लिया है। अब हाथों को हल्का सा पानी में डिप करके इन कबाब के ऊपर आप इस तरह से मार्क बना दें, जो कबाब के मार्क होते हैं ना, उस तरह से। ये देखें। अब आपके पास जितनी भी सीखें अवेलेबल हों, आप वो सारे कबाब बनाकर किसी डिश में तैयार कर लें। और मैं भी इसी तरह से सारे सीख कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। हाथों को आपने डिप करना है, कीमा लेना है और सेम प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए सारे सीख कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने में आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये देखें, दूसरा कबाब भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस कबाब के लिए ना एक बहुत ही यमी सा और बहुत ही सिंपल सा सलाद बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है प्याज, एक बड़े साइज़ का। इसको मैंने अच्छे से चॉप करके स्लाइस में नमक वाले और ठंडे पानी में भिगो के रख दिया था। इसकी कड़वाहट निकल जाती है। टमाटर लिया है एक बड़े साइज़ का, पुदीना लिया है, हरा धनिया लिया है जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और एक लेमन लिया है। इसका जूस आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसमें नमक भी डाल सकती हैं और हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही रहने दिया है। मिक्स करेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे जब तक हम अपने सीख कबाब कुक कर लेते हैं। अब इन कबाब की कुकिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आयरन पैन। आप इसकी जगह पर अगर आपके पास आयरन तवा है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है। आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। स्टार्ट में आपने चूल्हे की आंच हाई कर देनी है। जब देखिए आपका पैन गर्म हो चुका है फुल, उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को लो कर देना है और लो आंच पर आपने इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए उलट पुलट करके इसको पकाना है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अगर इस पॉइंट पर आपके कबाब के जूस निकल गए, आपने इसको ज़्यादा कुक किया, तो आपके कबाब जूसी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये बीफ के कबाब हैं तो बीफ गलने में ज़्यादा टाइम लेता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जब हम कबाब तैयार करते हैं, एक तो सीख के ऊपर इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल बारीक है, दूसरा इस कबाब को, इस कीमे को हमने इतना ग्राइंड किया है कि ये गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। दूसरा हमने इसमें बहुत सारे मसाले डाले होते हैं, इसको हम मैरिनेशन का टाइम देते हैं, तो ये गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जैसे ही देखें कि इसका जूस पैन में गिरना स्टार्ट हो गया, तो आपने फ़ौरन से इन सीखों को पैन से हटा लेना है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब देखें कि आप हाथ इन कबाब को लगा सकती हैं, फिर आपने बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ईजीली ये कबाब सीख को छोड़ देंगे। आपने हल्का सा सीख को घुमाना है और इनको सीखों से अलग कर देना है। तो आप मेरे हाथों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर कितना जूस अभी मौजूद है। तो आपने इन कबाब की कुकिंग के वक्त इसी चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इस जूस को हमने वेस्ट नहीं करना कुकिंग के दौरान। अब सेम मेथड को फॉलो करते हुए मैं सारे सीख कबाब तैयार कर लूँगी। अच्छा, जितनी हमने तैयारी की है और हमने जितना कीमा लिया है ना, इसके डबल कबाब आप बनाकर तैयार कर सकती हैं। लेकिन मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतने कबाब बनाकर तैयार किए हैं और आधा कीमा मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से 3 से 4 माह तक के लिए या फिर 6 माह तक के लिए आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकती हैं। आप कोई सा भी जिप लॉक बैग लें या फिर एयर टाइट कंटेनर लें, उसमें इन 6 माह तक के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पर एक बड़ा तवा लिया है। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक का लिया है, आप आयरन तवे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके ऊपर डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। जब देखें कि ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है तवा, फिर इसके ऊपर कबाब रख देंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर आपने 3 से 4 मिनट लगा के उलट पुलट करते हुए इन कबाब को फ्राई कर लेना है। हल्की हल्की से एक साइड से आप मार्क आने दें। जब देखें एक साइड से जो है निशान बन चुके हैं लाइट ब्राउन से, तो फिर आपने उलट देना है और 2 से 3 मिनट तक के लिए मज़ीद आपने
इनको कुक कर लेना है। अब यहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा इन सीख कबाबों को फ्राई करने की या कुक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक हो चुके थे। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें से कितना जूस निकल रहा है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल चूल्हे की आंच लो रखी हुई थी और लो आंच पे मैं इसको पका रही थी, क्योंकि मुझे इन कबाब का जूस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है और कबाब पे मार्क भी मुझे चाहिए लाइट ब्राउन से। और अगर आप इन सीख कबाबों को कोयले पे कुक कर रहे हैं तो आपके कोयले बहुत ज़्यादा उनमें आग नहीं होनी चाहिए, हल्की उसमें जो है जले हुए हल्के होने चाहिए। हल्की आंच पर उसको आपने कोयलों पे भी कुक करना है और उस पर भी आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए या फिर 2-1 मिनट तक के लिए आपने उलट पुलट करके इनको कोयलों पे पकाना है। तो मेरे तो कबाब यहाँ पे बहुत ही यमी और जूसी से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। और डिश आउट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर रोटी थी। अगर आप इसको नान लेते हैं या फिर तंदूर की रोटी लेते हैं ना, तो आहा मज़ा ही आ जाएगा। जो सलाद हमने लिया था वो रोटी के ऊपर मैंने रख दिया है और इसको इस तरह से सर्व कर देंगे। और आप ज़रा इनकी शाइन देखें। और जो तवे पे ऑयल बच गया था ना, वो आप इस तरह से इसके ऊपर डाल दें। अगर आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं तो ये रेसिपी आप ट्राई करें, बकरा ईद पर ये रेसिपी बनाएं। यकीन करें बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये रेसिपी होने वाली है। और आप इसका जूस चेक करें, ये देखें, बहुत ही लाजवाब रेसिपी मैंने आपको दी है। आप मुझे दुआएं देंगे अगर आप मेरी रेसिपी को एज इट फॉलो करेंगे तो इसके फीडबैक आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताने हैं कि रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ईद स्पेशल में इंतहाई लाजवाब और रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। आपसे अगर रेशेदार शामी कबाब नहीं बनकर तैयार होते हैं तो ये रेसिपी आपने डिटेल से देखनी है, आखिर तक देखनी है, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ गाइड करूँगी कि कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे आपके शामी कबाब रेशेदार नहीं बनकर तैयार होते, या फिर दाल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए या फिर बीफ की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए तो आपके परफेक्ट शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप इन्हें बनाकर किस तरह से 6 से 7 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज भी कर सकती हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। सबसे पहले मैं आपको बीफ दिखा देती हूँ। ये मैंने जो है बोनलेस यहाँ पे गोश्त लिया है और इसको जो है आपने मोटे मोटे पीसेस लेने हैं, क्योंकि जब आप बड़े बड़े पीसेस रखवाएंगी तो ही आपकी बहुत ही लाजवाब किस्म के रेशेदार जो कबाब हैं ये बनकर तैयार होंगे। ये देखें। तो बीफ शामी कबाब बनाने के लिए जब भी आपने बीफ का इस्तेमाल करना है वो उसकी जो बोटियाँ हैं वो मोटी ही होनी चाहिए। अब मैं आपको दाल भी दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर 1 किलो के लिए कितनी दाल का इस्तेमाल किया है। 250 ग्राम्स यानी कि 1 कप मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके रेशेदार कबाब बनकर तैयार हों तो उसमें आपने दाल का इस्तेमाल थोड़ा कम ही रखना है। दाल का इस्तेमाल कम ही किया जाता है। इससे पहले एक और शामी कबाब की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने दाल की और जो बीफ है उसकी क्वांटिटी सेम ही रखी थी और आपकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है शामी कबाब बनकर तैयार हुए थे। लेकिन फिर उसमें आपको रेशे नज़र नहीं आते हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि दाल हम बराबर क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो है गोश्त को गलाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें दाल भी डाल देंगे और गोश्त भी डाल देंगे और साथ ही कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के। इनको मैंने मोटा मोटा सा रफली सा चॉप कर लिया था। लहसुन के जवे लेंगे 16 से 17 अदद, और ये छोटे छोटे से जवे हैं। अदरक लेंगे 2 इंच के जितनी। और साबुत खड़ा मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है दालचीनी के 2 टुकड़े, साबुत काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच और साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, ये इसमें डाल देंगे। और लौंग लिए हैं 5 से 6 अदद, साबुत बड़ी इलायची 2 अदद और हरी इलायची का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 4 से 5 अदद, और इनको मैंने तोड़ लिया था। साबुत राउंड वाली लाल मिर्चों को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 15 से 16 अदद। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है जब आप शामी कबाब तैयार करेंगे। तो साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, क्योंकि हम साबुत जो है मिर्चें यहाँ पर ऑलरेडी डाल चुके हैं। लाल मिर्ची का पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी
आधा चाय का चम्मच, तेज़ पत्ते 2 अदद, ये देखिए छोटे साइज़ के मेरे पास रखे हुए थे, ये इसमें डाल देंगे। इसका ना जायका बहुत अच्छा आता है। पानी इसमें डालेंगे 2 गिलास के जितना। अच्छा, शामी कबाब में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ना तो हमें यखनी चाहिए और ना ही हमने इसका शोरबा बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल लेमन, पहले आप पानी इसमें डाल लें 1 से 1.5 गिलास, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़ीद अब कितना चाहिए। तो मैंने टोटल इसमें 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था। मुझे महसूस हुआ कि 2 गिलास पानी कम है, इसलिए मैंने आधा गिलास और इसमें ऐड कर दिया था। अब इन तमाम मसालों को और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर इसको प्रेशर कुक करना है। सीटी लगाने के बाद सबसे पहले आपने चूल्हे की आंच को हाई करना है। जब देखें कि सीटी बजना स्टार्ट हो गई है, उसके बाद आपने इसको 45 मिनट्स तक के लिए पकाना है मीडियम आंच पर। और जो नॉर्मल गोश्त होता है उसको आपने 20 मिनट 25 मिनट तक के लिए पकाना होता है, लेकिन जब आपने शामी कबाब तैयार करने हो फिर आप टाइमिंग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाया जाता है। हमें गोश्त बिल्कुल गला हुआ चाहिए होता है। 45 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं पानी इसका कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ी सी ना इसमें लिक्विड मौजूद है। इसका क्या करना है मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जो इसमें हमने दालचीनी के टुकड़े और जो बड़ी इलायची डाली थी उसको आपने निकाल लेना है। और अब इसको हमने पीसना है। पीसना किस तरह से है कि जो कूंडी डंडे वाला डंडा होता है ना, उससे आपने इसको अच्छे से कूटना है। इससे क्या होगा कि इसके जो बीफ के जो रेशे हैं ना, मोटी मोटी से हमने बोटियाँ ली थी, जब आप इस डंडे की मदद से इसको पीसेंगे तो इसके रेशे अलग होना और खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे लगा कि इसमें अच्छी खासी लिक्विड मौजूद है, इसलिए मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। और अब चूल्हे पर रख कर इसका जितना भी पानी है उसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। और यकीन करें, जब मैंने इसको चूल्हे पर रखा था ना, इसको पानी जो है पानी ड्राई करते वक्त ही इसका जितने भी रेशे थे ना वो सारे खुल चुके थे। और मज़ीद अब मुझे ना इस पॉइंट पर इसमें डंडा मारने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। बस अब मैं सिर्फ इतना इसमें जो है डंडा आगे चलकर लगाऊंगी कि इसमें जो हमने काली मिर्चें और साबुत गरम मसाला डाला है ना वो इसमें अच्छे से पिस जाए। बस ये देखें। तो अब इसका पानी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। इसको किसी बड़े से बाउल में अब निकाल लूँगी मैं और इसको आपने अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। तो मैंने इस बीफ के मिक्सचर को रख दिया था तकरीबन 1 घंटे तक के लिए और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छे से डंडे की मदद से पीस लूँगी ताकि जितना भी हमने इसमें गरम मसाला डाला है वो भी अच्छे से पीस जाए और इसमें हमने लाल वाली राउंड वाली जो है मिर्चों का इस्तेमाल किया था वो भी अच्छे से पीस जाए। तो रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी हैं और मेरी रेसिपी आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं इसमें, बिल्कुल जो है फ्री का बटन आपने प्रेस करना होता है। इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कितना पसंद आ रही हैं। तो ये देखें, अब इसमें आपको साबुत गरम मसाला बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। इस पॉइंट पर मैंने इसमें डाला है मुट्ठी भर हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ और पुदीना इसमें डालेंगे, ये भी बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। और तेज़ वाली हरी मिर्चों का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 3 से 4 अदद। इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था और ये आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। मुझे जो है इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है और थोड़ा सा स्पाइसी मुझे पसंद है, इसलिए मैंने हरी मिर्चों का इस पॉइंट पर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जो तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं होती ना उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये आप ज़रा बीफ के रेशे चेक करें, है ना, बिल्कुल लाजवाब से। और इतनी ज़्यादा आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो इसमें हमने पुदीना डाला है ना उसकी फ्रेगरेंस जो है, उसकी जो खुशबू है ना वो भी बहुत लाजवाब किस्म की आती है। और ये 2 दालचीनी के टुकड़े रह गए थे जो मैंने अभी निकाल लिए हैं। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपकी जो शामी कबाब है ना इसकी बाइंडिंग के बहुत काम आएंगे, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा, इसे आप लास्ट में इसमें डालिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, अब शामी कबाब बनाने के लिए हमारा बीफ परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। इसका रेशा को आप चेक करें कि एक एक रेशे इसके अलग हो चुके हैं। इस पॉइंट पर अब आपने इसको सेट होने के लिए कम से कम भी 10 से 15 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख देना है कवर करके। और 10 से 15 मिनट के बाद अब आपने इसके शामी कबाब तैयार कर लेने हैं। तो शामी कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए ही तैयार कर लूँगी। शामी कबाब मेकर भी मिलता है, आप उसके साथ भी बना सकते हैं। मुझे क्योंकि प्रैक्टिस है तो इसलिए आपने सारे 4 से 5 खाने के चम्मच के जितना ये सारा मिक्सचर लेना है और उसी हिसाब से आपने सारे बराबर शेप में
सारे शामी कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। एक किलो की मिकदार में कितने शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं ये आप इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। सारे कबाब तैयार करने के बाद अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी कम से कम भी आधे घंटे तक के लिए, ताकि ये अपनी शेप को अच्छे से पकड़ ले और ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। तो यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका था और आप देख सकते हैं शामी कबाब जम चुके हैं, बल्कि जमना स्टार्ट हो चुके थे, ये देखें, और काफ़ी सख्त भी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे फ्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं। या तो आप कोई जिपलॉक बैग लें, या आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आपने एयर टाइट कंटेनर लेना है। उसमें आपने सबसे पहले शामी कबाब रखने हैं, फिर दरमियान में कोई बटर पेपर या फिर प्लास्टिक का कोई रैप रखा है वो आप प्लेस करें, और उसके ऊपर मज़ीद शामी कबाब रख के आप इसको 4 से 5 महीने तक के लिए आराम से डीप फ्रीज़ कर सकती हैं। और जब आपका दिल करे आप इन्हें उठा के फ्रीज़ करें। तो मैं भी आपको आधे घंटे के फ्रीज़ किए हुए कबाब अब यहाँ पर आपको तल के दिखाऊंगी, फ्राई करके दिखाऊंगी। मैंने एक बड़ा तवा लिया है, इसके ऊपर आपने ऑयल डालना है तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच जितना। इनको आपने डीप फ्राई नहीं करना बल्कि शैलो फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ तो हमारी बहुत ही अच्छे से पकी हुई है, जस्ट हमने इन शामी कबाब के ऊपर कलर लाना है। तो जब आप देखें कि आपका तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर आपने ये सारे शामी कबाब इस तवे के ऊपर रखना है और दोनों साइड से आपने ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेना है, और बहुत ही केयरफुली आपने इसे प्लेस करना है। तो देखिए मैंने ना तो इन कबाब के ऊपर, शामी कबाब के ऊपर अंडा अप्लाई किया है, बगैर अंडे के बहुत ही लाजवाब किस्म की हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें, रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। और इसके साथ मुझे ये भी बताया करें कि आप मुझे किस कंट्री से, किस शहर से, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर और सुनकर अच्छा लगता है कि आप कितनी दूर से मुझे देख रहे हैं। इसके साथ अगर मैं कोई मिस्टेक करती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड कर सकती हैं, और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें। और अगर आपको ईद से रिलेटेड कोई रेसिपी चाहिए, बड़ी ईद क्योंकि आने वाली है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकती हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। तो ये देखें, ये हमारे शामी कबाब का फ़ाइनल लुक, और बहुत ही लाजवाब किस्म के, बहुत ही रेशेदार शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है, और इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होते हैं। इसी पर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे जो है कोफ्ते परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होते, टूट जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आखिर तक देखना है ताकि कोई भी रेसिपी का अहम पार्ट आप मिस ना करें। और इसी के साथ ही आपको बताऊँगी कि आप 2 से 3 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़ भी कर सकती हैं। और ये देखें, ना तो आपके कोफ्ते टूटेंगे ना ही क्रैक आएंगे। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। जब भी आपने प्याज को फ्राई करना हो उसको बिल्कुल बारीक बारीक और इक्वल शेप में कट किया करें। इस तरह से ना आपके जो प्याज हैं वो बहुत ही जो है बराबर से फ्राई होकर आपके पास तैयार होंगे। कहीं से ऐसा होता है ना कि जब हम प्याज को फ्राई करते हैं कहीं से वो काले रह जाते हैं, कहीं से ब्राउन हो जाते हैं, कहीं से सफ़ेद रह जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप प्याज को सही तरह से, उसकी कटिंग सही तरह से नहीं करती हैं। तो ये देखें, प्याज जो हमारे हैं ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से ये सफ़ेद हैं। तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि जब हम प्याज को निकाल लेते हैं, बाहर निकालने के बाद भी इनका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो जारी रहता है, या फिर हम डार्क ब्राउन कर लेते हैं और जब तक कि हम प्याज को निकालते हैं तब तक वो बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक टिप है कि जब लाइट ब्राउन हो तो आप निकालना स्टार्ट कर दें, आपकी बहुत ही परफेक्ट किस्म के प्याज फ्राई हो जाएंगे। प्याज को फ्राई करके आपने रखना है साइड पर। ये देखें, ये ठंडे होंगे तो ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे।
और ये इसको किस तरह से हमने इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो क्योंकि सबसे पहले हमने कोफ्ता की तैयारी करनी है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, किस तरह से चाहिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया है खसखस 3 खाने के चम्मच, इसको आप कटोरी में भिगो के 10-1 मिनट तक के लिए रख दें। उसके बाद चाय वाली छन्नी में डालकर ना इनको नल खोल दें और अच्छे से हाथ हिलाते हुए मसल मसल के धो लें, क्योंकि इसमें रेत होती है। और 3 खाने के चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ भुने हुए चने, और 3 ही खाने के चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ खोपरे का पाउडर। ठीक है, अब इसको मिक्सी जार में डाल के आपने इसका एक फाइन सा जो है पाउडर बना लेना है। चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकती हैं। अच्छा, जब मैं ये पाउडर बनाने के लिए खड़ी हुई ना, तो मेरी मशीन जवाब देगी। मेरी मशीन ख़राब हो चुकी थी इस पॉइंट पर, तो मैंने इसको दरदरा सा जितना पीस सकता था उतना पीस लिया है। लेकिन आप इसको पेस्ट भी बना सकती हैं, इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। आप पे पेस्ट बनाने से या फिर पाउडर बनाने से आपकी रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिया है एक चॉपर, इसमें डालेंगे प्याज और साथ ही इसमें डालेंगे धनिया। आधा पंच मैंने यहाँ पर लिया है और इसको मैंने मोटा मोटा सा रफली सा काट लिया था। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं 5 अदद या 5 से 6 अदद, अपने जायके के मुताबिक ले सकती हैं। और मैंने यहाँ पर तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। स्पाइस जो होते हैं वो आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। अच्छा, इसको आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों को, इन वेजिस को हम कीमे के साथ भी चॉप कर सकते हैं। तो नहीं, क्योंकि जब हम कीमे के साथ ही प्याज डाल देते हैं, हरी मिर्ची डाल देती हैं, तो प्याज के भी मोटे मोटे से टुकड़े रह जाते हैं और हरी मिर्च के भी मोटे मोटे से टुकड़े जो हैं रह जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर बीफ लिया है विद फैट, 20% इसमें चर्बी थी और मशीन से 2 दफ़ा मैंने इस कीमे को निकलवा लिया था। उसके बाद अब मैंने इसको चॉपर में डाला है और 1 किलो की बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको रेसिपी देने लगी हूँ। इसमें डालेंगे तला हुआ प्याज, जो मैंने आधा रख लिया है, आगे चलकर ग्रेवी के काम आएगा, और आधा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है फ्रेश पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। 3 खाने के चम्मच मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही का आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। और जो खसखस और जो खोपरा था उसको पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे। नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, और ब्रेड क्रम्स का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 4 खाने के चम्मच। अब ब्रेड क्रम्स की जगह पे ना जो ताज़ा ब्रेड होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उसको फिर आपने कीमे के साथ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सबसे पहले चॉपर में आपने ब्रेड के क्रम्स तैयार करने हैं, उसको निकाल लेना है और फिर आपने कीमा वगैरह और सारी जो चीज़ें जिस तरह से मैंने आपको रेसिपी बताई है उसी तरह से एज इट आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा, 5-1 मिनट लगा के मैंने कीमे को अच्छे से, मसाले को और कीमे को अच्छे से जो है चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मलाई की तरह इसका एक एक रेशा खुला हुआ है। इसी तरह से आपका ये जो कीमा है होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप इस कीमे को बनाएंगी तो ही आपके जो कोफ्ते हैं इसमें क्रैक नहीं आएंगे और ना ही टूटेंगे। रेसिपी में बहुत ही आसान रेसिपीज़ होती हैं, कुकिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं, जिन्हें आप फॉलो करें तो बेहतरीन आप कुकिंग कर सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे स्टार्ट में किसी ने नहीं बताई थी। ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये चीज़ें सारी सीखी हैं और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 से ढाई खाने के चम्मच जो है हिसाब रखते हुए आपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। 1 किलो में जितने कोफ्ते तैयार हुए हैं आप काउंट कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन्हें फ्रीज़ किस तरह से करना है। कोई भी एयर टाइट कंटेनर लें या फिर जिपलॉक बैग लें, उसमें आप इसको 3 से 4 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकती हैं। अब जिस ऑयल में हमने जो है प्याज फ्राई किया था उसी में सेम ऑयल को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसमें डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो जायका है ग्रेवी का वो बहुत अच्छा आता है। आप इस लहसुन अदरक को इतना सौते करेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। जब देखें कि आपका लहसुन अदरक भुन चुका है फिर इसमें डालेंगे दालचीनी के टुकड़े 2 से 3 अदद। काली इलायची इसमें जाएंगी 2 अदद, जिसे बड़ी इलायची भी कहा जाता है, और 2 ही मैंने इसमें डाली हैं हरी इलायची। हरी इलायची को मैंने यहाँ पर तोड़ के इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकती हैं। इनको 30 सेकंड तक के लिए क्रैकर कर लेंगे। इससे ना ये जो साबुत गरम मसाला हमने इसमें डाला है तेल में, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। टमाटर जो है इसका छिलका मैंने उतार लिया था और 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। ठीक है, इसमें छिलका नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि जो कोफ्ते हैं उसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता,
लेकिन मुझे टमाटर के बगैर कोफ्ते पसंद नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो टमाटर की जगह पर दही का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दही का भी मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है आगे चलकर। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक ले सकती हैं। अब आपने इसे इतना पकाना है कि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देना है और फिर आपने सारे स्पाइसेस कढ़ाई में डालने हैं। आंच अगर मीडियम या फिर हाई हुई तो आपके जो स्पाइसेस हैं वो जल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और लो आंच पर आपने इसकी भुनाई करनी है, आपने इसको पकाना है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल किया है, इसलिए उनका भुनाई करने के बाद मैंने मसाले ऐड किए हैं, लेकिन आपने पहले मसाले डाल लेने हैं। एंड पे आपने जो है दही का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दही की बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं की जाती, ठीक है। मसालों की कुकिंग के दौरान ही मैंने यहाँ पर इसमें डाला है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। अब जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे, आधे हमने कोफ्ते में इस्तेमाल किए हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो आपने इस पॉइंट पर जो है ग्रेवी में मसालों में इस्तेमाल करने हैं। इसको आप 1 से 1.5 मिनट लगा के अच्छे से भूनें। इसी दौरान ना, अब इस भुनाई के दरमियान में ही आपने जो है बहुत ही परफेक्ट और लेसदार किस्म की ग्रेवी तैयार करनी है, और जो आपके प्याज है ना वो अच्छे से भून जाने चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मसाले हमारे ऑलरेडी कुक हो चुके हैं इस पॉइंट तक। अब हमने इसमें प्याज डालकर थोड़ा सा इसमें पानी डालें और इसकी बिल्कुल हल्की आंच पर भुनाई करती रहें। देखें, थोड़ा सा मैंने पानी डाला, फिर इसकी भुनाई की, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे। इस तरह से आपके मसाले जलेंगे भी नहीं और आपके जो प्याज हैं वो घुल भी जाएंगे। अब अगर फ़र्स्ट टाइम आप इस रेसिपी को फॉलो कर रही हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप जो प्याज है ना, इनकी जो है इनका पेस्ट तैयार कर लें, और इस पॉइंट पर आप बजाय इसके कि प्याज डालें, आप प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी 1/3 कप के जितना पानी डालकर इसको बिल्कुल हल्की आंच पर, जितने चूल्हे की हल्की आंच हो सकती है ना, बिल्कुल स्टीम कुक करना है 5 से 6 मिनट तक के लिए, ताकि जो आपने प्याज इसमें डाले हैं वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और मज़ीद हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हो। अब इस पॉइंट पर मैं डालूँगी दही आधा कप, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। चूल्हे की आंच आपकी बिल्कुल लो ही होनी चाहिए। आपके चूल्हे की आंच हाई हो या मीडियम हो, तभी दही के जो हैं छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, मोती बन जाते हैं। इस रेसिपी में हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल लो आंच पर आपने इसमें दही डालना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से आपकी बहुत ही परफेक्ट किस्म की ग्रेवी बनकर तैयार होती है। आपके जो प्याज है ना, वो कभी भी ग्रेवी शोरबे में या फिर सालन में तैरते हुए नज़र नहीं आते हैं। अब यहाँ पर जब आप देखें कि मसाले ने ऑयल रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, तब इसमें कोफ्ते रखेंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर, लो फ्लेम पर आपने इसको स्टीम कुक करना है, कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए। अच्छा, इस रेसिपी को ना आप मटन के लिए भी जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। चिकन के कोफ्ते बनाने जा रही हैं तो उसके लिए भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकती हैं। 10 मिनट तक के लिए स्टीम कुक करने के बाद आप देख सकते हैं जो कोफ्ते हैं इन्होंने अपनी शेप पकड़ ली है और ये कभी भी नहीं टूटेंगे। ये देखें, जो कोफ्ते का सालन होता है ना, उसको हमेशा कढ़ाई को घुमा कर जो है इस तरह से उलट पुलट किया जाता है, लेकिन मैं चम्मच की मदद से आराम से इनको उलट पुलट कर रही हूँ, और ये बिल्कुल भी इस पर ना तो क्रैक आएंगे और ना ही टूटेंगे। तो ये बेहतरीन जो है निशानी होती है कि आपका जो कीमा जो हमने तैयार किया था ना, वो बहुत ही परफेक्ट किस्म का हमने तैयार किया है। और अब इसमें डालेंगे पानी। मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये आप पे है कि आपको सालन की थिकनेस कितनी चाहिए। थोड़ा सा रनी चाहिए तो आप 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मल चाहिए तो आप 2 गिलास पानी यहाँ पर डाल दीजिएगा। और आप ये देखिए, शोरबे में अभी भी जो प्याज हमने इसमें डाले थे वो बिल्कुल भी तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये बीफ के कोफ्ते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसलिए 30 मिनट तक के लिए लो आँच पर, जितना लो आपकी चूल्हे की आँच हो सकती है उतनी लो आँच पर आपने इसको पकाना है आधे घंटे तक के लिए। तो मैंने आधा घंटा इसको पकने के लिए रख दिया था। आधे घंटे के बाद ये इनकी कंडीशन है, आपके जो कोफ्ते हैं वो जो है गल चुके होंगे इस पॉइंट तक। और ये देखें, ग्रेवी आप चेक करें। 10 मिनट इन कोफ्तों को मैंने स्टीम कुक किया था और आधा घंटा मैंने इसकी कुकिंग को दिया है शोरबे के साथ। और हमारे बहुत ही
शानदार किस्म के, बहुत ही लाजवाब किस्म के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं और ये आपके सामने हैं। बिल्कुल भी आपके कोफ्ते ना तो क्रैक आए हैं और ना ही टूटे हैं। अब लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, हरी मिर्चें और हल्का सा गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि हमने मसाले में भी गरम मसाले का इस्तेमाल किया था। और ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक माशाल्लाह से। ये कोफ्ते बहुत ही जूसी और हल्की फुल्की से स्पाइसी बनकर तैयार होते हैं। इस बकरा ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत ही जो है ज़बरदस्त किस्म के जूसी सॉफ्ट मिनी चटखारा कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यकीन करें इस ईद पर अगर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ना, आप इसके फ़ैन होने वाले हैं। और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी कि ऐसी कौन सी गलतियाँ आप करते हैं जिससे आपके जो कबाब हैं वो जूसी नहीं बनकर तैयार होते। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कीमा दिखा देती हूँ। मैंने 1 kg बीफ कीमा लिया है और इसमें 80% आपका कीमा होना चाहिए और 20% आपका फ़ैट होना चाहिए। और जो कीमा आप लेंगी वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। आप जब लेंगे तो आपने मशीन से 2 दफ़ा इस कीमे को निकलवा लेना है। आप देख सकते हैं मेरा कीमा बिल्कुल बारीक बारीक है और साथ ही मैंने थोड़ी सी चर्बी भी उनसे डलवा ली थी। और ये मैं आपको आगे चलकर अब साथ ही बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। सीख कबाब जब भी बनाए जाएं या फिर कोई भी कबाब आप बना रही हैं, उसमें कोशिश किया करें कि फ़ैट आप लाजमी लिया करें। फ़ैट के साथ ही आपकी जो भी रेसिपी आप बनाएंगे वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए। आप जब भी कबाब बनाएं आपने फ़ैट लाजमी लेना है। और मैंने 20% इसमें फ़ैट रखवाते हुए 2 दफ़ा कीमे को मशीन से निकलवा लिया था। अब इन कबाब के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ली हैं साबुत काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया ये भी 1 खाने का चम्मच, लौंग, अच्छा इसको ना पिपली भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग पेपर। ये बहुत ही जायके में तेज़ होती है, तो ये आपने हाफ़ इस्तेमाल करनी है। और मिक्सी जार में डाल के इन तमाम स्पाइसेस को आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एक पाउडर बना लेना है। तो ये देखें जितने भी मसाले मैंने लिए थे उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इनमें कुछ मज़ीद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1.5 खाने का चम्मच और भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, ये जो मसाला हमने कबाब का मसाला तैयार किया है, इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं। 1 साल तक आपका ये मसाला आराम से चल सकता है। तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए जितना मसाला आप बनाकर स्टोर करना चाहें 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकती हैं। अब कबाब बनाने के लिए दूसरे स्टेप की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज, कुछ तेज़ वाली हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। इनकी डिटेल हम रेसिपी के साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर चॉपर लेंगे और इसमें डालेंगे प्याज। 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया था ताकि चॉपर पे बर्डन ना पड़े। और इसको अब आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है 1.5 से 2 मिनट लगा के। प्याज को चॉप करने के बाद अब यहाँ पर मैंने लिया है मलमल का कपड़ा, और अगर आपके पास छन्नी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सारे चॉप किए हुए प्याज इसमें डालकर इसका जितना भी पानी होगा ना वो आपने स्क्वीज़ कर लेना है, यानी कि अच्छे से निचोड़ लेना है। आपके प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो सीख कबाब है इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं आने देना है। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। तो ये देखें प्याज को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसे एक बाउल में डालकर साइड पर रख देंगे। अब सेम चॉपर का ही इस्तेमाल करते हुए इसमें डालेंगे तीखी वाली हरी मिर्चें, और ये मैंने 6 से 7 अदद ली थी। स्पाइसेस आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, फ्रेश लीजिएगा, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट।
अब इन तमाम चीज़ों को मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट लगा के अच्छे से चॉप करना है और उनको मैंने साइड पर रख दिया है। फिर आपने जो हमने कीमा लिया था और जो चर्बी ली थी वो इसमें डालेंगे। अच्छा, मैंने 2 से 3 हिस्सों में इस कीमे को चॉपर में घुमाया था। 2 दफ़ा कीमे को आपने मशीन से निकलवाना है और फिर आपने इसको मज़ीद चॉपर में अच्छे से घुमाना है 3 से 4 मिनट लगा के। इससे क्या होगा कि आपके जो कीमा होगा ना, इसके जो रेशे होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरह से एक तो हमने फ़ैट लिया था इसमें, दूसरा हमने इसको चॉपर में घुमाया है, तो इसके आप देख सकते हैं रेशे अलग हो चुके हैं। ये हमारे परफेक्ट कबाब बनाने के बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। इन टिप्स को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। अब जो कबाब का मसाला हमने बना कर रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे और साथ ही जो प्याज का और हरी मिर्चों का और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। इन मसालों में अब आप देख सकते हैं प्याज में हमारा बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारी ड्राई चीज़ें यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपने जो मेहनत करनी है वो यही है कि आपने 7 से 8 मिनट लगा के इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जब आप इस कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे 7 से 8 मिनट लगा के, तो जितने भी कीमे के रेशे हैं मज़ीद खुल जाएंगे और जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो प्याज हमने इसमें डाले हैं वो वेल कंबाइन हो जाएंगे, रेशों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जो कि आपके परफेक्ट कबाब बनने में आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। नमक मैंने इसमें डाला था 2 खाने के चम्मच, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकती हैं। नमक डालने के बाद भी इसको मैंने अच्छा खासा मिक्स किया था और आप मेरे हाथों की कंडीशन देख सकती हैं। इसमें जो फ़ैट हमने डाला था ना, उसको हमने चॉपर में घुमाया है, वो सारा फ़ैट जो है गोश्त के साथ अच्छे से घुल चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। वीडियो में मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, कोशिश की है हर चीज़ मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखें रेशे इसके बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अच्छा, कीमे में ना कीमे में और चर्बी में एक ख़ास किस्म की बोटी होती है जो कि अभी मैंने निकाल के बाहर फेंकी है, या आप इसमें मत आने दीजिएगा। ये वाली, ये बिल्कुल भी कीमे के साथ ना तो इसका कीमा बनता है और ना ही ये कबाब में अच्छी लगती है, तो इसको आपने निकाल देना है इससे। आप बाउल की शक्ल से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने इसको कितना मिक्स किया है। 8 से 9 मिनट लगा के इसकी मिक्सिंग पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और इसके रेशे खुलने चाहिए। यही पहचान होती है कि जो रेस्टोरेंट में कबाब बनाए जाते हैं या जो बाहर बनाए जाते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी जिनका आपने ख्याल रखना होता है, तो आपके कबाब परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/3 चाय का चम्मच। ये आपके कबाब को गलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और लेमन जूस इसमें जाएगा 4 से 5 खाने के चम्मच। आप लेमन जूस की जगह पर थोड़ी सी टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टाटरी का इस्तेमाल करें तो उसको आपने उस टाइम करना है जब हमने सीख कबाब का मसाला बनाकर तैयार किया था, उसी के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आप उसमें डाल दीजिएगा। जब आप मिक्सी जार में डाल के उसको ग्राइंड करेंगी तो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मज़ीद 2 से 3 मिनट लगा के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो लेमन जूस हमने इसमें डाला है और बेकिंग सोडा इसमें डाला है वो कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं इसको ढक कर कम से कम भी आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि इसको मैरिनेशन का भी टाइम मिल जाएगा और जो स्पाइसेस हैं वो कीमे के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर खाने में जब आप ये कबाब तैयार करेंगी ना, तो उसका सारा जायका जो मसालों का है ना वो आपके मुंह में आएगा। तो मैंने इस कीमे को 1 घंटे तक के लिए फ्रिज में रखा था और जब आप फ्रिज से निकालेंगे ना, थोड़ा सा हार्ड आपको फील होगा, तो आपने इसको मज़ीद हाथों की मदद से मिक्स करना है। अब कबाब बनाने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। हाथों को पानी में डिप करेंगे। अब जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मिनी चटखारा कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 से 2.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए ये कबाब तैयार कर लूँगी। सबसे पहले आपने जो है इस कीमे को अच्छे से प्रेस करना है, कोफ्ते की शक्ल में लेके आना है और फिर तीनों उंगलियों की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए
आपने ये कबाब तैयार कर लेने हैं। इस तरह से प्रेस करेंगी ना तो जब आप इन्हें फ्राई करेंगी तो ये दरमियान से फूल कर इसका जो पेट बन जाता है ना वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया इसके साथ आप सीख कबाब की रेसिपी भी बना सकती हैं। इससे आप चटखारा कबाब भी बना सकती हैं। इससे आप जो है चपली कबाब की शक्ल में भी जो है कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चपली कबाब, सीख कबाब को बना सकती हैं और ये जो चटखारा कबाब अभी हम बना रहे हैं इस रेसिपी को भी आप ट्राई कर सकती हैं। सारे कबाब बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। अच्छा, जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है वो 1 किलो की है और यहाँ पर मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। जो कीमा मैंने तैयार किया था उसमें से आधा कीमा मैंने स्टोर कर लिया है फ्रिज में और आधे कीमे के कबाब मैंने बनाकर तैयार किए हैं। बाकी मुझे सीख कबाब बनाने के लिए चाहिए थे तो मैंने उससे जो है सीख कबाब बनाकर तैयार किए थे। उसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जो है सीख कबाब की रेसिपी को नोट कर सकती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इनको फ्रीज़ किस तरह से करना है। 3 से 4 माह तक के लिए आराम से आप इसे फ्रीज़ कर सकती हैं। इनको जो कबाब है ना इनको मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था और दूसरे दिन अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये अच्छे से जम चुके हैं। अब इनको फ्रीज़ करने के लिए आप या तो एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर लें या फिर जिप लॉक बैग का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि प्लीज़ फ्रीज़ किए हुए आप कबाब या फिर कोफ्ते फ्राई करके दिखाएं। तो आज मैं ये फ्रीज़ किए हुए आपके साथ जो है कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैंने 10 मिनट पहले ही निकाल कर काउंटर पर रखा था और अब आपके सामने मैंने फ्राई कर रही हूँ। ऑयल जो है वो आपका हॉट होना चाहिए, ठीक है। हॉट ऑयल में आपने बहुत ही एहतियात से ये कबाब डालने हैं क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए कबाब थे। तो जैसे ही आप इन कबाब को ऑयल में डालेंगी ऑयल का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा और फिर आपने मीडियम आंच पर इसको सिर्फ 5 मिनट में इनको फ्राई करना है। 5 मिनट से ज़्यादा अगर आपने इन्हें फ्राई किया तो इसका जो जूस है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके कबाब जूसी बनकर तैयार नहीं होंगे। एक तो ये मिनी कबाब हैं क्योंकि छोटे छोटे से कबाब हमने बनाकर तैयार किए हैं। दूसरी बात ये है कि ये अच्छे से मैरिनेट किए हुए थे। कबाब पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट में बहुत ही बेहतरीन किस्म के आपके कबाब फ्राई हो जाएंगे। बाहर से थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा क्योंकि आपने मीडियम हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है 3 से 4 मिनट लगा के। अगर आप मिनी कबाब बना रही हैं तो अगर आप थोड़ा सा बड़े साइज़ का बना रही हैं तो आप 5 मिनट रख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। उलट पुलट करके दोनों साइड से ही आपने 5 मिनट तक इसको पकाना है। मेरे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन किस्म के यहाँ पर कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। यकीन करें ये इतने जूसी बनकर तैयार होते, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। और अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।